हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रमीज नीट बायोलॉजी क्लासेस में, जिसमें आज हम लोग कवर करते हैं अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का अगला टॉपिक, जिसका नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले भी हम लोग ने बात की है कि यहाँ पर 3-4 चीजें मिलती हैं, जैसे टेस्टिस मिलती है, यहाँ पर ग्लैंड्स मिलते हैं, यहाँ पर एसेसरी डक्ट्स मिलते हैं, क्लियर, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया पाया जाता है। तो आइए हम लोग इनको ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब हम लोग बात करते हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 प्राइमरी सेक्स ऑर्गन व्हिच आर नोन एज टेस्टिस, जिनको हम लोग टेस्टिस कहते हैं। These testes are located in a sac-like structure called scrotum, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। इस स्क्रोटम के अंदर क्या होता है, ये देखिए, ये क्या है, these are the testes, ये टेस्टिस दिया हुआ है, दिस इज टेस्टिस। अब देखते हैं आगे, टेस्टिस की अगर बात करते हैं तो टेस्टिस के बाहर हमने आपको बताया था यहाँ पर एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिडिडाइमस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमस कहते हैं। तो दिस इज एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस की बात हम लोग कर चुके हैं, ये 6 से 7 मीटर लंबा होता है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए, एब्डोमिनल रीजन में क्या होता है बेटा, एब्डोमिनल रीजन में यूरिनरी ब्लैडर दिया होता है। क्या दिया होता है, यूरिनरी ब्लैडर दिया होता है, एंड दिस यूरिनरी ब्लैडर ओपन्स इनटू यूरेथ्रा। ये किसमें खुलता है, ये देखिए, ये क्या हो गया, यूरेथ्रा। और यूरिनरी ब्लैडर में क्या खुलते हैं आके, यूरिनरी ब्लैडर में बेटा यूरेटर्स खुलते हैं आकर के, जो यूरिन को ला करके यूरिनरी ब्लैडर में डाल देते हैं। तो ये मैंने क्या बना दिया, दिस इज द यूरेथ्रा, दीज आर यूरेथ्रा। ये देखिए कुछ इस तरह से। अच्छा, तो ये देखिए, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, this is the ureter and this is the urethra। यूरेथ्रा की खास बात क्या है, यूरेथ्रा ह्यूमन मेल्स के केस में यूरेथ्रा इज द कॉमन ओपनिंग फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म्स एज वेल एज यूरिन। इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म्स एंड यूरिन। स्पर्म्स और यूरिन के लिए ये एक कॉमन पैसेज है यूरेथ्रा, जिसको हम लोग यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट। उसके बाद ये जो एपिडिडाइमस है, एपिडिडाइमस से एक डक्ट निकलती है, जिसको हम लोग वास डिफरेंस कहते हैं। देखिए, ये इस तरह से, ये वास डिफरेंस यहाँ से निकलती है, दिस इज द वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस क्या होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर तक जाती है, और यूरिनरी ब्लैडर के पास से ये क्या हो जाती है, इट टर्न्स फ्रॉम नियर द यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर के पास से ये देखिए, ये क्या हो जाती है, ये घूम जाती है, ये देखिए। और आगे चलकर बेटा इसी डक्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वास डिफरेंस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस क्या करता है, ये स्टोरेज कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है स्पर्म्स का। अच्छा, इसी वास डिफरेंस, ये जो है, ये लगभग 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसी में एक और ग्लैंड की डक्ट आकर के खुलती है, जिसको हम लोग कहते हैं सेमिनल वेसाइकिल। यहाँ पर कौन से ग्लैंड की डक्ट आकर के खुलती है, देखिए, जिसको हम लोग कहते हैं सेमिनल वेसाइकिल। दिस ग्लैंड इज नोन एज सेमिनल वेसाइकिल। इसको हम लोग सेमिनल वेसाइकिल कहते हैं। ये सेमिनल वेसाइकिल की डक्ट और ये वास डिफरेंस, ये आगे चल करके फ्यूज हो जाती हैं और एक कॉमन डक्ट बनाती हैं, जो आगे जा करके यूरेथ्रा में खुलती है। इसमें खुलती है, यूरेथ्रा में खुलती है, एंड दिस डक्ट इज नोन एज इजैकुलेटरी डक्ट। इस डक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट कहा जाता है। दिस डक्ट इज नोन एज ejaculatory duct. This is known as ejaculatory duct, and this ejaculatory duct is about only 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये लगभग 2 सेंटीमीटर की होती है ejaculatory duct।
ठीक, इसी तरह से दूसरी इजैकुलेटरी डक्ट जो भाई इधर से अब एपिडिडाइमस होगा, इधर का एपिडिडाइमस, फिर वास डिफरेंस से सेमिनल वेसाइकिल एक और आएगा, वो जुड़ेगा और ये क्या बनाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट एक और आएगा। तो ये मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि ये दूसरी इजैकुलेटरी डक्ट इधर से आकर के खुल जाएगी इसमें। तो ये इस तरह से दिया होता है, दिस इज द इजैकुलेटरी डक्ट। ये जो अब देखिए यूरेथ्रा जो है ये आगे जा करके इसमें थोड़ी सी स्वेलिंग होती है और ये एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्लांस पेनिस। दिस इज नोन एज ग्लांस पेनिस, इट इज नोन एज ग्लांस पेनिस। दिस ग्लांस पेनिस is covered with a fold of skin which is known as foreskin। इसको हम लोग क्या कहते हैं, foreskin कहते हैं, this is known as foreskin। अब देखिए ये जो स्वेलिंग है इसको ग्लांस पेनिस कहा जा रहा है। इसकी स्वेलिंग आगे जो फोल्ड ऑफ स्किन पाया जाता है पेनिस के ऊपर उसको फोरस्किन कहते हैं। एंड दिस फोरस्किन कंसिस्ट ऑफ प्रीप्यूशियल ग्लैंड, कुछ ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पर जिनको प्रीप्यूशियल ग्लैंड्स कहते हैं और ये क्या रिलीज करते हैं, ये एक फैटी सब्सटेंस रिलीज करते हैं, एक लिक्विड रिलीज करते हैं व्हिच इज नोन एज स्मेग्मा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्मेग्मा कहते हैं। एंड दिस स्मेग्मा इज रिस्पांसिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक ओडर ऑफ द पेनिस एंड इट्स नियर रीजन्स। पेनिस के पास के रीजन की जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है दैट इज ड्यू टू द स्मेग्मा। अब देखिए क्या होता है, ये ऊपर की तरफ और फिर ये क्या होता है, ये स्किन, ये मस्कुलर फोल्ड बन जाता है यहाँ पर इस तरह से, और ये क्या ओवरऑल एक रूप ले लेता है किसका, ये मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया बन जाता है। दिस बिकम्स मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसको हम लोग पेनिस भी कहते हैं। अब देखिए ये जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा के पास क्या होता है, यहाँ पर एक ग्लैंड पाया जाता है जो इसके चारों ओर लिपटा रहता है। ये इस तरह से यूरेथ्रा अगर है, ये ऊपर यूरिन ब्लैडर है तो इस तरह से चारों ओर लिपटा हुआ होगा। यहाँ पर हम लोग इस तरह से नहीं ड्रॉ कर सकते, 2D डायग्राम बनेगा क्योंकि बेटा दिस ग्लैंड इज नोन एज प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। दिस इज नोन एज प्रोस्टेट ग्लैंड, दिस इज नोन एज प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है इसका सिक्रीशन प्लस सेमिनल वेसाइकिल का सिक्रीशन, और यहाँ पर दो ग्लैंड्स और होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं काउपर्स ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। देखिए यहाँ पर कौन से ग्लैंड है, काउपर्स ग्लैंड, दीज आर काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड पाए जाते हैं। क्लियर, तो समझिएगा सेमिनल वेसाइकिल का सिक्रीशन सीमेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है, सीमेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है सेमिनल वेसाइकिल का सिक्रीशन। उसके बाद काउपर्स ग्लैंड का जो सिक्रीशन है, काउपर्स ग्लैंड यूज्ड टू सिक्रीट म्यूकस। काउपर्स ग्लैंड क्या करते हैं, ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं एंड दिस म्यूकस इज इन्वॉल्व्ड इन द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, व्हाइल द प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन जो है ये यूरेथ्रा के एसिडिक एनवायरनमेंट को कम करता है ताकि स्पर्म जो है जब यहाँ से गुजरे तो वो डैमेज ना हो। तो इस तरह से हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज एक बार फिर से देखते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो दो टेस्टिस हैं, ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में दी हुई है जिनको हम लोग स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम के दो चैम्बर्स होते हैं, हर चैम्बर में एक टेस्टिस है। टेस्टिस के बाहर ये एपिडिडाइमस बनाता हूँ मैं, एपिडिडाइमस से एक बहुत लॉन्ग ट्यूब या लॉन्ग क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर मिलता है जिसको वास डिफरेंस कहते हैं। ये वास डिफरेंस आगे जाकर सेमिनल वेसाइकिल की डक्ट से फ्यूज करता है और बनाता है इजैकुलेटरी डक्ट। दिस इजैकुलेटरी डक्ट ओपन इनटू द यूरिनोजेनिटल डक्ट और जिसको हम लोग यूरेथ्रा कहते हैं एंड दिस इज नोन एज यूरिनोजेनिटल एपर्चर। दिस ओपनिंग इज नोन एज यूरिनोजेनिटल एपर्चर। इस तरह से उसके बाद यहाँ पर यूरेथ्रा के जस्ट पास में उसके पास प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन में प्रोस्टेग्लैंडिन्स होता है जो हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की। फ्रक्टोज होता है और भी क्लॉटिंग प्रोटीन्स होते हैं। क्लियर, उसके बाद यहाँ पर काउपर्स ग्लैंड दिए होते हैं। दीज काउपर्स ग्लैंड
आर इन्वॉल्व इन द सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, और ये म्यूकस क्या करता है, पेनिस को लुब्रिकेट करता है। जबकि सेमिनल वेसाइकल का जो सिक्रीशन है ये सीमेन का मेजर पार्ट बनाता है, लगभग 60% पार्ट सीमेन का 60 to 70% पार्ट का बनाता है, सेमिनल वेसाइकल बनाता है। आगे जाकर के यूरेथ्रा के एंड में क्या होता है, स्वेलिंग होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लांस पेनिस कहते हैं। दिस ग्लांस पेनिस इज कवर्ड बाय ए फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड foreskin. This foreskin consists of prepucial gland which secrete a substance known as smegma. Clear? उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग इस तरह का स्ट्रक्चर पाते हैं। अब अगर हम लोग क्या करते हैं, when we take the TS of penis, अगर हम लोग पेनिस का TS लेते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी कि पेनिस, तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, हम लोग यहाँ पर 3 तरह के टिश्यूज देखते हैं, 3 इरेक्टाइल टिश्यूज देखते हैं। इस वाले टिश्यू को हम लोग कहते हैं, ये दोनों कहलाते हैं कॉर्पस कैवर्नोसा, दे आर नोन एज कॉर्पस कैवर्नोसा। दिस इज राइट लेफ्ट कॉर्पस कैवर्नोसा एंड दिस इज द राइट कॉर्पस कैवर्नोसा। जबकि इस वाले को हम लोग कहते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। इनके बीच में यहाँ पर ये सब कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ है। क्लियर? एंड दीज आर इरेक्टाइल टिश्यूज। ये कैसे टिश्यूज हैं, इरेक्टाइल टिश्यूज हैं, ये सब इरेक्टाइल टिश्यू, दे ऑल आर इरेक्टाइल टिश्यू। ये सब के सब क्या है, इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं बेटा। इनके अंदर ब्लड की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, इनके अंदर क्या होता है, ब्लड की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। तो दीज आर ब्लड वेसल्स। ये क्या है, ये ब्लड वेसल्स है। यही रीज़न है बेटा कि इरेक्शन के समय, सेक्सुअल एक्साइटमेंट के समय जब इन ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ब्लड की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, देन देयर ऑकर्स द इरेक्शन ऑफ पेनिस, तब पेनिस क्या होता है, इरेक्ट हो जाता है। तो दीज आर ब्लड वेसल्स, दीज आर ब्लड वेसल्स। और एक क्वेश्चन जो आता है कि यूरिनोजेनाइटल डक्ट जो है ये कौन से इरेक्टाइल टिश्यू से पास करती है, तो ये आंसर विल बी, द आंसर विल बी द कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ये किससे पास करती है बेटा, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम से पास करती है। दिस इज द यूरिनोजेनाइटल डक्ट। तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, यूरिनोजेनाइटल डक्ट passes through which erectile tissue of the penis? The answer will be यूरिनोजेनाइटल डक्ट, नॉट द कॉर्पस कैवर्नोसा। तो इस तरह से हम लोग ने क्या पढ़ लिया, हम लोग ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरा कर लिया आज। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बेटा मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो आप हमको ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। और हमारा चैनल जिसका नाम है रमीज नीट बायोलॉजी क्लासेस, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, ताकि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाए। ओके बेटा, हमें ज़रूर बताइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए और खुश रहिए। थैंक यू।